हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अब तक के दो मेथड देखे थे सॉल्यूशन के। पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों में आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड उनसे थोड़ा सा इजी पड़ता है सब्स्टिट्यूशन की बजाय में, क्योंकि जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है वहाँ पे एलिमिनेशन उसको आराम से सिंप्लीफाई कर देता है। आज की क्लास में हम उन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नए मेथड से सोल्व करना सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो रहेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जनरल इक्वेशन ले लीजिए आपकी लीनियर इक्वेशन में। मान लीजिए पहली इक्वेशन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर देना है ना एक्स वाई का, उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे भाई। एक्स वेरिएबल लिख लो, वाई वेरिएबल लिख लो और 1 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, फिर आप b1 b2 के यानी y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करो भाई। b1 b2 मैंने यहाँ लिखा कॉलम की फॉर्म में, फिर c1 c2 लिखा, फिर a1 a2 लिखा यानी x के कोफिशिएंट, एंड फिर y के कोफिशिएंट b1 b2। आपको क्या करना है, अब x अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, b1 c2 आएगा, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आएगा b2 c1। ठीक है, इक्वल टू y वेरिएबल अपॉन में c1 a2 का प्रोडक्ट, c1 a2 माइनस में c2 a1 का प्रोडक्ट, c2 a1 इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपॉन में a1 b2 का प्रोडक्ट माइनस में a2 b1 का प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको कंपेयर करा देना है भाई। एक बार तो आप x और कांस्टेंट वाली वैल्यू इनको कंपेयर करा दो, इक्वल रख दो, मतलब इन दोनों को बराबर रखोगे ना तो x की वैल्यू आपकी ये बन जाएगी भाई, b1 c2 b2 c1 उधर चला जाएगा, यानी b1 c2 माइनस का b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, और y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को कंपेयर करने पर यानी इक्वल रखने पर c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये है x वेरिएबल और ये है आपका y वेरिएबल, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ भाई। मानकर चलिए मैंने कोई भी इक्वेशन उठा ली, बेसिकली मैं यहीं से ले लेता हूँ भाई। ठीक है, मैंने पहले इसमें तो आपको सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल से कोई भी दो इक्वेशन उठा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी लगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इक्वेशन में ये दो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इन दोनों इक्वेशन को पिकअप कर लेते हैं हम। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 46। तो भाई मैं इनको थोड़ा सा रफ नहीं कर रहा, पहले तो मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ इनको, इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, ये है पहली इक्वेशन मान लो भाई। और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y माइनस का 74 इक्वल टू 0, है ना, 74 ही था। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन को, मतलब भाई पहली इक्वेशन को पहली इससे जनरल से कंपेयर कराओगे तो a1 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 2 बन जाएगी, b1 की वैल्यू 3 बन जाएगी, c1 की वैल्यू माइनस 46 बन जाएगी, क्योंकि साइन तो आपको रखना ही पड़ेगा।
और अगर सेकंड इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी 5 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 74। भाई यहाँ पर पुट करते हुए चलो अब आप b1 c1 जो ठीक है हमारा फॉर्मूला था, तो मैं ये हटाते हुए चल रहा हूँ भाई। b1 b2 की वैल्यू रखी मैंने पहले, ठीक है, एक एक करके फिर उठाते हुए चलेंगे। b1 b2 है आपका 3 एंड 5, फिर c1 c2 की जगह पे रखेंगे जो कि है -46 -74, -46 -74। फिर a1 a2 की वैल्यू रखेंगे, a1 a2 जो कि है 2 एंड 3, 2 एंड 3। फिर रखेंगे b1 b2 की वैल्यू जो कि है आपकी 3 एंड 5, 3 एंड 5, ठीक है। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करा दो भाई, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए पहले x के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी इनकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो देखिए x अपॉन में आपको पता है ये प्रोडक्ट -74 और 3 का प्रोडक्ट जो कि आएगा आपका 4 तिया 12, 7 तिया 21 22, माइनस का 222, ठीक है, 4 तिया 12, 7 तिया 21 2 22। फिर माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट -46 और 5 जो कि होगा माइनस में ही आएगा प्रोडक्ट, 5 6 30, 3 5 चौक 20 23, माइनस का 230 आ गया यहाँ पे। अब y अपॉन में वैल्यू लिखेंगे, यानी y अपॉन के लिए प्रोडक्ट करेंगे भाई, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट -46 और 3 का, ये आ जाएगा 6 तिया 18, 4 तिया 12 13, माइनस का 138 आ जाएगा, इनटू माइनस ऑफ भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि आएगा माइनस ऑफ 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14, यानी 148 आएगा। फिर चलते हैं 1 अपॉन कॉन्स्टेंट की वैल्यू, इसके अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 5 2 जा 10 आएगा, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 9 आएगा, ठीक है। अब कंपेयर करा देते हैं, यानी पहले मैं इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कराने के लिए रफ कर लेता हूँ। भाई मैंने कहा पहले आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कराओ, भाई इसको और इसको, मतलब इक्वल रखो इन दोनों को। तो यहाँ से x अपॉन में वैल्यू बनेगी -222 माइनस माइनस प्लस 230 इक्वल टू 1 अपॉन में 1, ठीक है। यानी कंपेयर मतलब x अपॉन में ये आएगा 230 में से 222 घटाओगे तो 8 बराबर में 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, ओके। अब मैं कंपेयर कराऊंगा इन दोनों को, मतलब इन दोनों को इक्वल रखूंगा, यहाँ से भाई y अपॉन में माइनस का 138 माइनस माइनस प्लस 148 इक्वल टू 1 अपॉन में 1, यानी y अपॉन में 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो x 8 आया y 10 आया। आपको चेक करना है आंसर सही है गलत है, तो क्या करेंगे हम, आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करा दीजिए। भाई मैंने मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो वहाँ पे x रखा मैंने 8 और y रखा मैंने 10 माइनस का 46, देखते हैं बराबर 0 आता है क्या, क्योंकि वहाँ पे बराबर 0 है राइट हैंड में। तो 8 2 जा 16 प्लस का 30 माइनस का 46, यानी 46 माइनस 46 0 आ गया भाई, ठीक है, यानी ये वेरीफाई हो गया है। तो x और y की वैल्यू ही रहेगी आपकी। ये मेथड आपका शायद से आपको थोड़ा लॉन्ग लगे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। इस मेथड से आप आगे 12th क्लास में भी, मतलब इन द हायर एजुकेशन कभी भी 11th 12th BSc BTech जो भी आप करोगे कभी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे इस मेथड का बहुत ज़्यादा हेल्प देखोगे, ठीक है। ये मेथड इतना आसान और इतना अच्छा होता है कि इससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर होती है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। तो भाई एक्सरसाइज है आपकी अब 3.5 है ना, 3.5 में आपको बोला गया है पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए,
A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 होनी चाहिए, यानी अगर ये आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए A1 A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आपसे कहा गया अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा ना तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर देना है एक्स वाई का। तो आप पहले चेक करोगे और फिर आंसर दोगे। तो एक बार रफ कर लेते हैं, फिर पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट करा देता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, अपन बेस बनाते हुए डिटेल में स्टडी करते हुए चलेंगे, भागने का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, भागने का प्रोसेस नहीं रखेंगे भाई हम, क्योंकि भागने से फिर क्या है बेसिक क्लियर नहीं होता है और बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, आराम से अक्टूबर तक सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे हम प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, तो चलिए भाई आपके पास पहली इक्वेशन है पहले पार्ट की, मतलब लीनियर इक्वेशन है 2, x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0, है ना। देखिए भाई इस इक्वेशन को तो कंपेयर करा दो जनरल इक्वेशन यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इस इक्वेशन को कंपेयर करा दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। भाई कंपेयर कराने पर पहली इक्वेशन से a1 तो आएगा 1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 आएगा कोफिशिएंट ऑफ y यानी माइनस का 3, और c1 कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 3। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करने पर a2 की वैल्यू आएगी x का कोफिशिएंट 3, b2 की वैल्यू आएगी y का कोफिशिएंट माइनस 9, और c2 की वैल्यू आएगी कांस्टेंट c2 माइनस का 2। अब आपको चेक करना है भाई, पहले तो मैंने a1/A2 निकाला, ये आया 1/3। ठीक है, फिर मैंने 1/3 है भाई, ये 9 नहीं है, मैं वापस अच्छे से लिख देता हूँ 1/3। फिर हमने b1/B2 फाइंड आउट किया भाई, b1 है -3 और b2 है -9, भाई माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, b1 b2 भी 1/3 आ गया। अब c1 c2 चेक किया हमने, -3/2 यानी ये आएगा 3/2। तो आपने देखा कि a1 a2 b1 b2 के इक्वल तो है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। इसलिए ये किस तरह की लाइन है याद करो, ये है आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू कोई नहीं होगी। ओके, मतलब दोनों किसी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, यानी अगर आप इन दोनों का ग्राफ खींचोगे ना कहीं पे तो मानकर चलिए ऐसे आएगा, अगर ये पहली लाइन आई है तो दूसरी लाइन ऐसे आएगी बिल्कुल उसके पैरेलल। ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों की आएगी पैरेलल आएगी, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन अब नहीं इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं, है ना वो। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। भाई कंपेयर कराना पड़ेगा ना इसको बाद में, तो मैं 5 को इधर ले आता हूं, यानी 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन x 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। भाई इसको भी 8 को इधर ले आओ, यानी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। भाई इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू तो आएगी आपकी 2,
B1 की वैल्यू आएगी 1, C1 की वैल्यू आएगी -5 एंड दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करने पर A2 आएगा आपका 3, B2 आएगा 2 एंड C2 आएगा -8। तो सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया A1 अपॉन में A2 जो कि आया 2/3। फिर मैंने फाइंड आउट किया B1 अपॉन B2 जो कि है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसलिए कैसी लाइन है ये मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x और y की वैल्यू भी आएगी और आपको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर देना है। तो आपने देख लिया यूनिक सॉल्यूशन है, तो जिस डाटा की जरूरत नहीं है मैं वो डाटा हटा रहा हूं अब। ठीक है, इन डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारे पास, इसलिए मैंने ये क्लियर कर लिया है। ठीक है भाई, अब मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चलना है। तो x y वेरिएबल कांस्टेंट 1, हम यहाँ पे पहले कॉलम में B1 B2 से स्टार्ट करते थे ना, तो B1 B2 है 1 and 2, फिर C1 C2 है -5 -8, फिर A1 A2 है 2 3, फिर B1 B2 है 1 2। अब x अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 1 -8 का -8 आया, माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट -10 आएगा, इक्वल टू y वेरिएबल अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट -15 माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट -16 इक्वल टू 1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 2 2 जा 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3, यानी x की वैल्यू तो आई -8 + 10 इक्वल टू y अपॉन में -15 माइनस प्लस 16 1 अपॉन 4 - 3 1। यानी आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो x अपॉन में -8 + 10 2, y अपॉन में -15 + 16 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो एक बार तो आपने इन दोनों को इक्वल रख दिया, यानी x/2 इक्वल टू 1/1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर आपका इन दोनों को इक्वल रख दिया आपने, तो y अपॉन में 1 इक्वल टू 1/1, वापस से मल्टीप्लाई करने पर y की वैल्यू आएगी 1, तो x2 y1। ठीक है, जो यूनिक सॉल्यूशन आया था उस केस में x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी भाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और बेसिक वे में ही आ रहा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आप लोगों को सिखाने और सिलेबस कंप्लीट करा के साथ में प्रैक्टिस कराने के लिए ही आए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड मोमेंट तक साथ लड़ेंगे हम लोग। ओके, तो थर्ड पार्ट है आपके पास। पहली इक्वेशन है 3x - 5y इक्वल टू 20। 3x - 5y इक्वल टू 20। भाई आप इसको 20 को उधर ले जाओ, यानी 3x - 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकंड में है आपके पास 6x - 10y इक्वल टू 40। 6x - 10y इक्वल टू 40। 40 को उधर ले जाओ, यानी 6x माइनस का 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। भाई पहली इक्वेशन से कंपेयर करने पर जनरल इक्वेशन में a1 तो आएगा 3, b1 आएगा -5 एंड c1 आएगा -20। और सेकेंड इक्वेशन को जनरल से कंपेयर करने पर a2 6, b2 -10 एंड c2 -40 आ जाएगा। अब रेशियो फाइंड आउट कर लो a1 a2 का, ये आया 3/6 यानी 1/2। फिर b1/b2 निकाल लो, ये है -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 1/2। c1/c2 भी निकाल लो अब, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे पहले वाले, -20 -40 यानी प्लस का 1/2। तो आपने देखा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 दो तीनों इक्वल है, इसलिए कैसे लाइन है, मतलब इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और याद हो ना, तो आपको हमने ये भी बोला था कि ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है,
यानी अगर आप ग्राफ खींचोगे ना, अगर आपकी पहली लाइन ग्राफ में ऐसे आई है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल सेम इसके ऊपर आएगी, हर पॉइंट के ऊपर कट करते हुए, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और आपको एक्स वाई की वैल्यू क्यों नहीं देनी अब, क्योंकि आपको बोला गया था यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वो इसको यानी मैनी सॉल्यूशन आपके आंसर होंगे, ठीक है, इस केस में। तो देखिए अब चलते हैं अपने लास्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो इक्वेशन दे रखी है आपको फिर से, है ना भाई। कुछ का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी रख दो, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब कुछ भी रखने से सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कभी सोचो एक्स भी 1 रख दे, वाई भी 1 रख दे और सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कुछ भी रखने से नहीं। इनफाइनाइट का मतलब है एक से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए प्रेफर्ड आंसर उसका हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने फिर आज के। आप लोग भी इसके एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उनको जरूर प्रोसीड कीजिएगा, और कोई क्वेरी आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा भाई, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन में x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है भाई। पहली इक्वेशन को जनरल से कंपेयर करोगे तो a1 आएगा 1, b1 आएगा माइनस 3 और c1 आएगा माइनस 7। दूसरी इक्वेशन को जनरल से कंपेयर करने पर a2 3, b2 माइनस 3 एंड c2 माइनस 15। तो पहले a1 अपॉन a2 निकाल लो जो कि 1/3 आ गया, फिर b1 अपॉन b2 निकाल लो, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 यानी 1/1 आ जाएगा। आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है। तो कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू भी आएगी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देनी है। यानी वेरिएबल को नोट कर लीजिए, वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड कांस्टेंट 1। फिर b1 b2 कॉलम से चलते हैं, तो माइनस 3 माइनस 3, c1 c2 माइनस 7 माइनस 15, a1 a2 1 अपॉन 1 एंड 3, b1 b2 माइनस 3 माइनस 3। भाई x अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 15 3 जा 45, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू y अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 21 माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 15, 1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 3 माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 9, यानी x अपॉन में 45 में से 21 जाएगा तो 24, y अपॉन में माइनस 21 और प्लस 15 बन जाएगा ना, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो माइनस का 6 बचेगा यहाँ पे, और 1 अपॉन में वापस a प्लस का 9 बन जाएगा माइनस माइनस होने की वजह से, और माइनस 3 6 दे देगा। तो कंपेयर करेंगे ना, पहले इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो x अपॉन में 24 इक्वल टू 1/6, यानी x बराबर आ जाएगा 24 अपॉन में 6, 4 आ जाएगा यहाँ से। और इन दोनों को इक्वल रखने पर y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, यानी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 1, तो x 4 y माइनस 1, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किस तरह से सोल्व की जाती है, और जैसे कि हमने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, इसलिए इसको सीरियसली लेना है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं अपना, और घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ में। हम एक बार रिवीजन कराएंगे क्लास पूरी होने के बाद, और प्रैक्टिस सेट भी देंगे आपको, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।